नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका आज वीडियो नंबर 6 हम देने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हम जानेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, इनको हम समझेंगे। और ये देखिए, मैंने सब कुछ बता दिया है, हालांकि मैं इन्हें फिर से बताने वाला हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपको क्या कहा गया है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट आप समझिए। जो पहला पॉइंट है, थोड़ा इसे ऊपर से ले लेता हूँ। देखिए यहाँ ये पहला पॉइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आयत है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। आयत कैसा है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। तो जब मैंने आपको आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया था, तो उनकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, क्या बताई थी? प्रॉपर्टीज बताई थी। ये एक आपका आयत है। आयत है, इसमें ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये भी इसकी एक चौड़ाई है। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं बना लेता हूँ समांतर चतुर्भुज। क्या बना लेता हूँ? समांतर चतुर्भुज एक बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ये बन गया। ठीक है, तो इसमें मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। ठीक है, तो इसकी समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आमने सामने की भुजा इसकी बराबर है, यानी ये भुजा बराबर है आपस में, और ये भुजा आपस में कैसी है? बराबर है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि आयत है, एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। यानी देखिए, सभी कोण कैसे होते हैं? जिसके सभी कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किसके सभी कोण बराबर होते हैं? तो आपके आयत के सभी कोण बराबर होते हैं। तो आयत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पे आपका 90 अंश का एंगल बनेगा। ठीक है, ये 90 अंश का एंगल हो गया, ये 90 अंश का एंगल हो गया, ये भी 90 अंश का एंगल हो गया, और आपका ये भी 90 अंश का एंगल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें एंगल के बारे में क्या चीज कही गई है कि इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल बराबर है और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, तो अगर आप इसके जो आपका आयत है, आयत की प्रॉपर्टी से मिलाना चाहें, तो इसमें भी तो आमने सामने के कोण बराबर हैं। जैसे ये 90 है तो ये भी 90 है। इसी प्रकार से यहाँ कुछ एंगल होगा तो यहाँ भी वो एंगल होगा, मतलब समान होंगे। इसी प्रकार से ये भी एक दूसरे के समान आमने सामने कोण समान होंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आमने सामने के कोण बराबर हैं। जो आयत में प्रॉपर्टी है वही समांतर चतुर्भुज में प्रॉपर्टी है। विकर्ण के बारे में बात कर दी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी। तो ये सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलती जुलती हैं, आप देख सकते हो। तभी हम एक आयत को समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज इसकी मिलती हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बात करी जा रही है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है और जिसके सभी कोण बराबर होते हैं। किसके? आयत के सभी कोण आपके बराबर होते हैं, यानी 90 अंश के सभी इसके एंगल होते हैं। आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है ऐसे चतुर्भुज। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसे चतुर्भुज को जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, और सभी भुजाएं आपकी कैसी होती हैं? सभी भुजाएं आपकी बराबर होंगी, उसे वर्ग कहेंगे। तो वर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं और इसमें 90 अंश के एंगल बनते हैं। ये भी 90 अंश का एंगल है, ये भी 90 अंश का एंगल है, यहाँ पर भी आपका 90 अंश का एंगल रहेगा, और यहाँ पर भी आपका 90 अंश का एंगल रहेगा। और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये ए भुजा मानी, ये भुजा मानी, तो ये नीचे वाले भी ये भुजा और ये भी भुजा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज किस में मिलती हैं? तो ये वर्ग में मिलती हैं। यहीं पे अगर ये चेंज कर देता और ये कहता कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो वो आपका एक आयत कहलाता। क्या कहलाता? आयत कहलाता। आयत। ठीक है, क्या कहलाता? आयत कहलाता। तो इसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज में चेंज कर देगा तो इसका भी सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 समझ गए। पॉइंट नंबर 3 समझिए। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या कहा हुआ है, तो इसे भी समझ लीजिए
कहा है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है, यानी 360 अंश आपका होता है। तो यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में बात की जा रही है। मान लीजिए एक चतुर्भुज में यहाँ पर आपका यहाँ पे वर्ग ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये वर्ग मान लिया, तो इसमें हम जानते हैं सभी इसके जो एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल, वो सभी 90 अंश के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90 और आपका ये भी 90, तो सभी 90 होते हैं। और इन सभी 90 को आप जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, 360 यानी 360 अंश के आपके हो जाएंगे। तो ये सभी जो चतुर्भुज होता है उसके सभी के जो कोण, अंतः कोण होते हैं वो 360 अंश के होते हैं। चतुर्भुज कोई भी हो सकता है। चतुर्भुज यहाँ पर आप ले सकते हो किसे, हम एक रेक्टेंगल को ले सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में लेंगे तो भी आपको पता है कि इसका जो 90 अंश का ये एंगल बनता है, ये 90 अंश का एंगल बनता है, ये 90 अंश का एंगल बनता है, ये 90 अंश का एंगल बनता है। सभी जोड़ के 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए, आप यहाँ पे रोम्बस को मान सकते हो, ठीक है। तो रोम्बस में भी 360 चलेगा आपका, ठीक है। रोम्बस में भी आपका कितना चलेगा, 360 चलेगा आपका एंगल। तो इसके भी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सभी जोड़ के ये भी 360 अंश के ही होंगे आपके, ठीक है। रोम्बस के साथ आप समांतर चतुर्भुज को ले सकते हो, समांतर चतुर्भुज भी आपका 360 अंश का ही होगा। यानी कोई भी चतुर्भुज होगा उसका सभी का अंतः कोण होगा वो आपका 360 का ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपका 360 ही होगा, चारों जोड़ के आपका, ठीक है। ये और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो सभी चतुर्भुज के अंतः कोण 360 अंश के ही होते हैं, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज आपका हो। यहाँ पे कह रहा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपकी समान होती हैं। तो समान हमने आपको बताया था कि इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज आप बना लीजिए, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज बना लिया और समांतर चतुर्भुज में ये भुजा आपकी सम्मुख समान है, ये भुजा भी आपकी समान है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी भुजाएं पैरेलल होती हैं और समान होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज में आपको हमने बताया था। समांतर चतुर्भुज के, देखिए लिखा हुआ, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी बताया था आपको, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये मान लो ये बना दिया, इसमें ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जब ये हमने सब कुछ पढ़ाया था तब मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि आपके जो समांतर चतुर्भुज के कोण होते हैं वो आपके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपके विकर्ण कैसे करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ था, उसी से निकले हुए पॉइंट हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से जब आपको हमने समचतुर्भुज के बारे में बताया, ठीक है, तो समचतुर्भुज में भी हमने यही बताया कि आपका जो इसके जो विकर्ण होते हैं, यानी जैसे मान लो इसके विकर्ण डाले, ये विकर्ण जैसे जैसे ये विकर्ण गया, ठीक है, ये विकर्ण गया, तो ये सभी 90 अंश के एंगल पर ही ये एक दूसरे को काटते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था जब मैंने रोम्बस के बारे में बताया हुआ था। तो मैंने सब कुछ बताया हुआ था कि समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और सब कुछ बता दिया था। यहाँ देखेंगे वर्ग का विकर्ण, देखिए लिखा हुआ वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरीके जैसे मान लो कि हमने एक वर्ग बना दिया और वर्ग में हमने यहाँ पर इसके क्या डाले, हमने यहाँ पर विकर्ण डाले, ठीक है। ये विकर्ण डाल दिया इस तरीके से, सॉरी ये विकर्ण डाल दिया, जैसे ये देखिए ये विकर्ण डाल दिया, ये विकर्ण डाल दिया। तो ये जो वर्ग होता है, वर्ग के विकर्ण कैसे करते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो ये भी यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 90 अंश के एंगल ही बना देंगे वर्ग के विकर्ण, ठीक है। कैसे बना देंगे, 90 अंश के ही बना देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, तो समान होते हैं मतलब ये भी ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये कैसे होते हैं, समान होते हैं दोनों। तो यही आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप देख सकते हो। इसके बाद हम प्रमेय के बारे में बात करेंगे और प्रमेय आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।